हेलो मेरे CMA स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने रिविल वाले सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज ग्रुप 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। भैया कौन सा सब्जेक्ट में आप डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें मेरे को लगता है कि बच्चों को खासा डर लगता है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स भी है और ऑडिटिंग भी है, और ऑडिटिंग तो आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे पेपर 130 नंबर का है, 100 नंबर आपको अटेम्प्ट करना है, सब कुछ ये है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, इसमें एग्जामिनेशन स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्यों भैया, कैसे इजी है? क्योंकि इसमें MCQ 25 नंबर का नहीं, इसमें MCQ 28 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 28 नंबर का। अच्छा, समझते हैं भैया। अकाउंटेंसी में 6 नंबर का MCQ, 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और 4 नंबर का तुम्हारा क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। इसमें भी सेम है तुम्हारा, 6 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, दोनों को मिला के होता है 28 नंबर। 28 में आपको लेके आना है 20 नंबर। अगर आप 20 नंबर यहाँ पे ले आते हो तो बहुत ही अच्छा पोजीशन में आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। अच्छा, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा नंबर में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे मेरे को 55 नंबर मिला था सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के। 4 भी नहीं, अगर मैं सच बोलूं तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के मेरे को कैसे 55 नंबर मैंने स्कोर किया था इस सब्जेक्ट में, समझता हूँ। कैश फ्लो क्लास 12 में पढ़ लिया था आपने, इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। शेयर डिबेंचर और रिडम्पशन क्लास 12 में आपने पढ़ लिया था, इसको भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, कैश फ्लो भी 8 नंबर का आता है और ये भी तुम्हारा 6 नंबर का आता है। अब इसमें कुछ मैं बोलूँ आप लोगों को, बोलो आप लोगों को कुछ सुनना है मेरे को। अब 8 नंबर का कैश फ्लो, 6 नंबर का शेयर डिबेंचर आएगा, कभी कभी तो 8 नंबर का भी आता है, तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं आपको। साथ ही साथ एक चैप्टर ऐसा है जो कि 12 नंबर का आता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 वाला आपको बनाना होगा और इसका एक ट्रिक बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने एक वर्कबुक लॉन्च किया था 2016 बैच के लिए, एक वर्कबुक लॉन्च किया था, और हो सकता है 2022 बैच के लिए भी एक वर्कबुक लॉन्च किया होगा। उस वर्कबुक के अंदर 4 क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, इसी 4 क्वेश्चन के सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ये 4 क्वेश्चन किया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था अपना, और ये 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भिड़ गया था 12 नंबर का। और जब मैं अपना पेपर मंगाया था ना, तो उसमें मेरे को 10 नंबर था। जब पेपर मंगाया था 10 नंबर का था। मैंने सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ा था, रिविजन किया था, पढ़ा भी क्या था, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ा था। एक बैलेंस शीट जो मैंने अभी 10 नंबर का बताया, कैश फ्लो जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा था, और शेयर डिबेंचर जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा था। मतलब अभी तक सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो मेरे को पढ़ना पड़ा था। दूसरा, इसके बाद एक और चैप्टर मैंने आपको बोला था कि भैया आप लोगों को सिर्फ 2 चैप्टर में 55 नंबर दिलवा सकते हैं। पहला, इन दोनों में से कोई एक आएगा जिसको बोलते हैं ऑप्शनल, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। मैं बोलूंगा बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ही करके चल जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा जरूर एक, लेकिन आपको करना दोनों है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं, अगर इस टर्म का बात करें ना, तो बैंकिंग आना चाहिए। इस टर्म का बात करें तो बैंकिंग आना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि दोनों में से कोई एक आएगा, तो आप दोनों ही करके चल जाइए और आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो 12 नंबर का बैलेंस शीट, 8 नंबर का कैश फ्लो, 8 नंबर का बैंकिंग इंश्योरेंस और 6 नंबर का ये, तो 20 और 16 36 नंबर में अगर आपको 25 नंबर भी आता है ना, 10 नंबर छोड़ दिया मैं, तो आपको अभी तक 45 नंबर आ चुका है। अभी तक आपको 45 नंबर आ चुका, ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको सिर्फ 15 नंबर चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ 15 नंबर चाहिए। और अभी 50 नंबर का ऑडिट तो बचा ही है, 50 नंबर का ऑडिट तो बचा हुई है। ऑडिट में मैं आपको कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ऑडिट में कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इतना भी करके जाओगे तो आप ऑडिट का 50% to 70% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कॉपी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़रूर से एग्जाम से पहले, आप पूरा पढ़ लिए हो फिर भी प्लीज़ आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस देख के जाइएगा। जैसे बेसिक्स में से व्हाट इज ऑडिट करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट करना है, इंडिपेंडेंस एज प्रेजेंस, इंडिपेंडेंस ऑन माइंड ऑफ द ऑडिटर, ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो उसका क्या एडवांटेजेस आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। आपको लोन अच्छा मिलेगा, आपका कोलिजन नहीं होगा, आपका ट्रेड डिस्प्यूट नहीं होगा, टैक्स अच्छा से दे पाओगे, आप उसमें रेम्यूनरेशन अच्छा से कैलकुलेट कर पाओगे। ये सारे तुम्हारे क्या है
एडवांटेजेस। 2 क्वेश्चन, स्कोप ऑफ ऑडिट। भैया एक ऑडिट जब करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज आपको चेक मार्क लगाना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। और लास्ट में रिस्क कंपोनेंट, एक होता है तुम्हारा इनहेरेंट रिस्क होता है, एक ऑडिट रिस्क होता है, एक डिटेक्शन रिस्क होता है, एक तुम्हारा कंट्रोलेबल रिस्क होता है, एक अनकंट्रोलेबल रिस्क होता है, सैम्पलिंग रिस्क होता है, अनसैम्पलिंग रिस्क होता है। ये सारे रिस्क को आपको पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में मेरे को लगता है छप गया, और एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम से पहले प्लीज एक बार देख के जाइएगा। आप पूरा पढ़िएगा, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पूरा छोड़ के मेरा पढ़िए, लेकिन एग्जाम से पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक का 7 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट में ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एजुकेशन कीजिएगा, होटल कीजिएगा, हॉस्पिटल कीजिएगा, सिनेमा कीजिएगा, एनपीओ कीजिएगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कीजिएगा। अगर इनमें से किसी का भी नोट्स आपको चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर इनमें से कोई भी टॉपिक में, ऑडिट में कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो उस टॉपिक का वीडियो भी बना के मैं डालने के लिए रेडी हूँ। जैसे एग्जाम्पल, आपको इनहेरेंट लिमिटेशन समझ में नहीं आ रहा, बुक से आपने पढ़ लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, बेफिक्र होइए, लेकिन आप पास हो जाइए, बस आप पास हो जाइए। लास्ट, ऑडिट, कंपनी ऑडिट, एक चैप्टर है कंपनी ऑडिट जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें 2 सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, सीएमए इसको 2 भाग में बांटा हुआ है, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 147 तक और एक सेक्शन 148। ये 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 147 तक और एक सेक्शन 148। सेक्शन 148 से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर है और आप क्या बनोगे फ्यूचर में? कॉस्ट ऑडिटर। अगर कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर सेक्शन है और एग्जाम में अगर वही नहीं दिया तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद कीजिएगा, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस टू मेंटेन द ऑडिट रिकॉर्ड। भैया क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता है एक इंडस्ट्री को, एक इंटरप्राइजेस को, जिसके मदद से वो अपना कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। भैया कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कितना कितना दिन में किया जाएगा, सीआरए कौन सा देंगे, 1 2 3 3 तरह का सीआरए होता है, रेजिग्नेशन होगा तो क्या होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में दिखते हुए दिखेगा और दिखेगा। और ये वाला जो सेक्शन है ना 139 से लेकर 147 तक, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट पे, किस पे बच्चा लोग? स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए वगैरह वाला है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा 4 से 6 नंबर का, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पूछना ही होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए के अंदर, इससे तो भैया 20 नंबर प्लस आता है। यहाँ पे तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंडर 10 नंबर का आएगा, अंडर 10 नंबर का आएगा मात्र। लास्ट, आपको ऐसे कौन सा करना है? 299, 570, 501, 500, 230, 700, 701, 750, 705। इतना ऐसे करने से आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिसको लगता है कि नहीं मेरे को और ऐसे करना है, आप बिल्कुल जाइएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसको 2 बार कीजिएगा, प्लीज़ इसको 2 बार कीजिएगा, बाकी आप लोग उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट है, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, ठीक है। तुम्हारा ये सारा टॉपिक को एक बार, बस एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट पे ये आ सकता है। शॉर्ट नोट पे या सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सारे ऑडिट्स आपको समझना, लोकल बॉडी ऑडिट, ये सारे चीज़ आपको समझना होगा और ये वाला सारा आपको करके जाना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट में मेरे बताए हुए सारे को कर लिए ना, तो मैं आपको बताऊं, अगर उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं जानता हूँ उसमें से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब 24 नंबर, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब 24 नंबर। 24 में अगर आपने 15 नंबर भी स्कोर किया ना, तो ऊपर 45 प्लस 15 60 नंबर। ये तो एकदम बेकार स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, बेकार स्ट्रैटेजी। हो सकता है आप आराम से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश किया उस पर कीजिएगा। और मैंने आपको जो बताया उसको आप मत फॉलो कीजिए, लेकिन एटलीस्ट मेरा बताया हुआ को 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, कि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये मन में रिग्रेट ना होना चाहिए, अरे एक आदमी था जिसने मेरे को सही सही राय दिया था। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट। कोई भी मदद चाहिए मेरे से तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वेरी थैंक यू सो